नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ इस खास बुलेटिन में अरविंद कुमार सिंह। इस खास बुलेटिन के जरिए हम आपको 2022 विधानसभा चुनाव के क्या रुझान है वो आप तक हम पहुंचाने की कोशिश करते हैं और फील्ड में क्या चर्चाएं होती हैं उसको हम आपको दिखाते हैं, लोगों से बात करते हैं ताकि ये बात और लोग और सत्ता में बैठे वो लोग सब जाने कि उन्होंने क्षेत्र में कितना विकास किया है और क्षेत्र के लोग इस विकास के मद्देनजर रखते हुए इस बार किसको अपना मुख्यमंत्री बनाने का इरादा बना चुके हैं। गणेश मौर्य, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 चैनल। सरकार की तरफ से बड़ी सारी योजनाएं लगाई गई, होर्डिंग बोर्ड लगाए गए, बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए, बैनर लगाए गए, प्रचार प्रसार भी हुआ, अच्छे खासे 5 साल प्रचार हुआ। लेकिन अब देखना चाहते हैं 5 महीने से भी कम का वक्त रह गया सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार विधानसभा का चुनाव होने में। लेकिन अब जनता किसको पसंद करना चाहती है, जनता का पसंदीदा मुख्यमंत्री कौन होगा, ये देखना चाहते हैं। अकबरपुर विधानसभा क्षेत्र है ये। अकबरपुर विधानसभा क्षेत्र के लारपुर ग्राम सभा में आया हूँ और यहीं की जनता से पूछूंगा सरकार की योजनाओं का क्या लाभ हुआ, मिला कि नहीं मिला कुछ भी। भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल है। राहुल, ये बताओ कि यहाँ की जो सरकार की योजनाएं हैं वो मिला? जी नहीं, ये एक्चुअली जो ये सरकार है एकदम निकम्मा सरकार है। आए 5 साल इन्होंने यहाँ पे यानी अपना शासन किया, लेकिन कोई विकास नहीं, कुछ भी नहीं। जो वैकेंसियाँ हैं आ रही हैं, ज्वाइनिंग लेना चाहिए, ज्वाइनिंग भी नहीं ले रहे हैं, ले जाके कोर्ट में एडजस्ट कर दे रहे हैं। बताइए ऐसे कैसे होगा? नौजवानों के लिए रोज़गार कहाँ से मिलेगा? रोज़ कहते हैं कि रोज़गार मिलेगा, रोज़गार मिलेगा, रोज़गार तो कुछ है ही नहीं। सभ्यत दे रहे हैं। गैस सिलेंडर फ्री में दिए, आज की डेट में 1000 रुपये का गैस आ रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में मैंने पता किया तो औरतें उसमें धूल पड़े हुए हैं, उसको यूज भी नहीं करती हैं। कोई नहीं यूज कर रहा, लक्कड़ लगा रहे हैं बेचारे। जो महिला हैं उपल ले रही हैं, उपल से अपना खाना पीना बना रही हैं। क्या करें, महंगाई इतना ज़्यादा है। जितने गरीब व्यक्ति हैं, जो रोजगार था, रोजगार 2014 के पहले गैस के दाम 322 रुपए थे जी। आज गैस के दाम 1000 पार होने जा रहे हैं। तो इस पे जनता महंगाई तो है, ये सब जनता के सामने बड़ा मुद्दा महंगाई है। हाँ जी। मैं अगर गरीब के लिए अगर महंगाई अगर कर दे रहे हैं तो सबसे बड़े यानी सरकार का मतलब है महंगाई कम करो। ये तो महंगाई और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। महंगाई बढ़ा रहे हैं। जब सांड चरेंगे खेत खाएंगे और तमाम प्रकार। अरे उन्होंने अधिकारियों की इतनी फौज लगा दी कि किसानों के इतनी फौज लगी है ना कि जाकर देख लीजिए हमारे खेत, हम लोगों के खेत में वहाँ पे तालाब बना हुआ में देखिए 20 सांड 25 सांड चल रहे हैं रोज डेली। हमारे ऊपर ते भी रोक लग गया है कि हम तार नहीं बांधेंगे। लेखपाल आके कह के चला गया तार बांधेंगे तो आपके ऊपर मुकदमा हो जाएगा। और क्या, तो फिर भाई किसान की आय तो दूनी हो। उनके सांड जख्मी न होता है 1000 रुपया, कम से कम होना चाहिए 5000 रुपया गैस का दाम। तब से किसान की आय, तब वो अच्छे दिन होंगे, तब अच्छे दिन आएंगे। ये अच्छे दिन नहीं है, ये अच्छे दिन नहीं है। अभी तो सस्ता है, अभी सस्ता है 1000 रुपया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बनेंगे। अरे उनको अगर बना देंगे तो वो जो है देश बेच कर खा जाएंगे, देश बेच के खा जाएंगे। है, लेकिन अब परेशान किसान है ना, महंगाई के हिसाब से भैया ना, इसलिए दिक्कत हो रहा है। कहाँ महंगाई है? अरे महंगाई लोग तो कहते हैं कि राष्ट्र हित के लिए महंगाई सहना कोई ये नहीं है। तो सही है, लेकिन महंगाई तो है ही है। पेट्रोल इतना महंग हो गया है, डीजल किसान के लिए, किसान परेशान है, तो महंग तो हो ही रहा है। चुनाव से पहले घटने वाले हैं पेट्रोल के दाम। अब देखो घटते हैं कि बढ़ते हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा सरकार में। तो आपका पसंदीदा मुख्यमंत्री कौन होगा इस बार? अब मुख्यमंत्री देखिए, अगर ठीक हो जाए तो फिर अखिलेश यादव हो जाए। अखिलेश को लाएंगे जी। कुछ तो कहते हैं अखिलेश की गुंडों की सरकार थी। अरे भाई अब कहने दीजिए, अब लोग तो बहुत कुछ कह रहे हैं, लेकिन टोटी चोर भी उनको कह दिया गया। अरे तो सही है, लेकिन आ जाएंगे अखिलेश तो ठीक होगा, विकास होगा। क्या अखिलेश यादव ने टोटी चोरी की थी? नहीं, सब गलत बात है। हाँ, सब गलत है, सब राजनीतिक वो है। अखिलेश यादव ही आएंगे 2000। अखिलेश यादव आएंगे। अगर इस बार नहीं आते हैं तो? अरे आएंगे पक्का है। कितनी सीटें निकलेंगी? अरे जो भी कहीं बहुमत मिलेगा उनको। बहुमत मिल जाएगा? बहुमत मिल जाएगा, बढ़िया बहुमत मिलेगा। अनुराग पाठक, ये बताओ कि सरकार अपराधियों के खिलाफ बड़ा कार्रवाई की इस बार? कुछ नहीं कर रहे हैं। कुछ नहीं कर रही है। हाँ। क्यों? विकास दुबे का देख रहे हैं किस तरह गाड़ी पलट गई। महिंद्रा ने भी कह दिया मेरी गाड़ी का प्रचार न करें। हाँ, वो पलट गई इसलिए क्योंकि वो धोखे से किया गया ना। धोखे से? हाँ। अपराधी था ना वो? अपराध गड्ढा मुक्त हुई? बकवाद, सब झूठ, सब झूठ है, सब झूठ। गड्ढा देखिए, गड्ढा है पूरा एकदम। हाँ, लूट खा रहे हैं सब। मेरी भी गाड़ी फंस गई उसमें। हाँ, सब फंसी जाएगी, सब गिर रहे हैं। हाँ, वो तो कहेंगे ग्राम प्रधानों को विकास के लिए पैसा दिया, उन्होंने विकास ही नहीं किया। पहले वही खा ले रहे हैं सब। हाँ, ऊपर से ही खा लेते, खा ले रहे हैं पैसा। कुछ विकास नहीं है। गौ के नाम पैसा खा ले रहे हैं।
हाँ साढ़ खा रहे नहीं, हैं, वो देखिए यहाँ पर साढ़ खा रहे हैं। हाँ वो तो कहे थे कि गौरक्षकों के लिए भी गौरक्षकों की एक टीम बनी, उसके बाद गौशाले बनाए गए, तो क्या ये सब बिकार है? सब बेकार, गौशाला बेच गाय नहीं है, ना कुछ चारा है ना कुछ है उनका। हाँ सब लूट खा अगर खेत खा लेंगे तो क्या है, 70 रुपए का गल्ला तो मिल रहा है ना। कहाँ मिल रहा है? हाँ, 1200 रुपये में धान लेते हैं, 1000 रुपये में धान लेते हैं, बनिया कहाँ मिल रहा है? किसान खुश नहीं है। कुछ नहीं खुश है, कह दिए है। चाचा ये बताइएगा, क्या 5 साल सरकार के पूरे होने वाले हैं, 2022 में चुनाव है, 2022 में इस बार अपना पसंदीदा मुख्यमंत्री किसे बनाएंगे आप? अब देखिए, अभी हम जैसे अपना विचार बताएं, और हमारे विचार से तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जो किया है, और इसके अलावा इनकी सरकार जो है राज्य में भी है और केंद्र में भी है, लेकिन इन्होंने तो सबसे अच्छा काम किया जो साढ़ छोड़ दिया जो है, वो साढ़ जो है हम लोगों के खेत का बहुत फायदा कर रहे हैं। एक प्रकार से हम लोगों को काटना नहीं पड़ता है, चाहे गन्ना हो, चाहे धान हो, चाहे गेहूं हो, रात भर दौड़ो, ये 12 सब बजे, सरकार की सुविधाएं हैं। सांप काट ले मरिया। और इसके अलावा जैसे अब अभी नया समाचार आया है जो है, वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने बोला है कि 6 लाख करोड़ की हम जो है संपत्तियां बेचेंगे, 6 लाख करोड़ की। तो जब सारी संपत्तियां वो लोग बेच रहे हैं और सभी चीज़ों का निजीकरण हो रहा है, तो हमारे बच्चे सर्विस कहाँ पे करेंगे? 4 साल हो गया, गन्ने का 1 रुपये भी रेट नहीं। बैंक ऑफ बड़ौदा की भी 900 शाखाएं बंद होंगी, 900 शाखाएं अगर बंद होती हैं तो बेरोजगारी और बढ़ जाती है। इस पे सर हम वही बात पहले ही बता रहे हैं कि सब कुछ जब वो निजीकरण कर रहे हैं और धीरे धीरे कर रहे हैं, अभी माननीय प्रधानमंत्री जी का जो है 2 साल 2.5 साल का कार्यकाल बाकी है, और यहाँ से अगर हम योगी जी को फिर से जो है मुख्यमंत्री बना देते हैं तो हमारे ऊपर से एक प्रकार का हम जो है अपने पैर में कुल्हाड़ी मारेंगे। इसलिए हम लोगों का और हमारा खासकर विचार ये है कि अब की बार हम लोग अखिलेश यादव जी को विजयी बनावे, जो है उन्हीं को मुख्यमंत्री बनावे। आपकी पहली पसंद अखिलेश यादव है? पहली पसंद अखिलेश यादव है। अगर अखिलेश की सरकार नहीं बनती है फिर कौन अच्छा बताई? हाँ, कहाँ किसान खुश नहीं है? कि तू अब कुछ जब कुछ पीछे हो जात हो तो। सब पीछे हो जा रहा है। हाँ, खेत साढ़ खा रहे हैं, तो आप लोग तो है ना रखवाली के लिए? अरे आज कितना रतिया दिन हाँ की कहे तो वही ना क्यों? हाँ, और का? आप लोग तो आवाज उठाई थी कि गौ हत्या पे रोक लगे। हमरे लोग का कर लगाई? हाँ, कुछ ना लागत बा, कुछ नहीं लग रहा है। और का? सरकार की तरफ से क्या क्या सुविधाएं मिली आपको? कमाल सुविधा बा, मकान तो बन गया ना पक्का? बहुत बना बा की आधे पे आके रुका बा। आधे पे आके रुका है। हाँ। सरकार भी आधे पे आके रुकी हुई और है। का? तो इस बार का पसंदीदा मुख्यमंत्री कौन होगा आपकी? किसको चुनेंगी अब आप? देखा के जीतत है। हाँ, तो इसके मतलब सरकार से खुश नहीं है क्या? नहीं, सरकार से खुश वाले चाचा आपका? मोहनलाल मौर्य। मोहनलाल मौर्य। ये बताइए, ये अभी तो नई चमचमाती हुई लिए, सब कहते हैं अच्छे दिन नहीं है, तो फिर तो आपने नया नया गाड़ी भी ले लिया। अपनी मजबूरी के लिए है, जो है कि नए दिन और अच्छे दिन से लिए हैं। उनके अच्छे दिन से नहीं लिए हैं? अच्छा ही दिन है, सब बुरा ही दिन है, जैसा आदमी कर्म करेगा वैसा फल पाएगा। तो आपको लगता है कि ये सरकार अच्छा काम कर रही है? हमारे हिसाब से भाई अच्छा कर रही है, हमारे हिसाब से तो ठीक है। किसान मारे जा रहे हैं? किसान खाली साढ़ की वजह से मारे जा रहे हैं। तो साढ़ी तो कर रहे, फसल काटने की नौबत भी नहीं आती, उससे पहले ही चट कर जाते हैं। हाँ, तो वही साढ़ जो है सरकार साढ़ अपना पकड़ ले जाए, उसके बाद किसान फ्री है। अच्छा जी हाँ। तो इस बार आपका पसंदीदा मुख्यमंत्री कौन होगा? अभी वो तो आने वाला वक्त बताएगा सर। आपका पसंदीदा वैसे आपने कह दिया है कि योगी आदित्यनाथ जी अच्छा काम कर रहे हैं। आदित्यनाथ काम कर रहे हैं, लेकिन यही साढ़ भैंसा वाला काम गड़बड़ है। ये बताइए, पिछड़े वर्ग के, पिछड़ा जो वर्ग है जी, इसमें मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी भी हैं, उन्होंने पिछड़ा वर्ग के लिए क्या किया? वो तो आज तक दिखाई नहीं पड़े, तो बताए तो फिर कैसे अच्छे दिन की बात कर रहे हैं? वो तो दिखाई नहीं पड़े आज तक, तो उनके बारे में हम क्या बता सकते हैं आपको? हम तो नाम है आपका? प्रदीप कुमार। गाड़ी से चलने में दिक्कत नहीं होती है? काहे नहीं दिक्कत होती? क्यों? तेल के दाम तो बड़े सस्ते हैं। सस्ते होते तो काहे की दिक्कत होती? हाँ, दिक्कत होती है, लेकिन फिर भी जाना पड़ रहा है, चाहे कर्जा मांग के ही गाड़ी पे चलाओ। बिल्कुल जाना पड़ेगा, बिना इसके कहाँ काम चलेगा? काम नहीं चलेगा। 100 के पार हो रहे हैं पेट्रोल, 100 के पार हो जा रहे हैं, आपकी 300 पार भी हो जाएगा सरकार। अब होगा जब देखा जाएगा। अब क्या आपका पसंदीदा मुख्यमंत्री कौन है इस बार उत्तर प्रदेश का? मुख्यमंत्री कौन? जो काम करेगा वही सही। इन्होंने काम नहीं किया? काम हो रहा काहे नहीं, बस अब तारपुर में
अरे वो तो कहेंगे कि हम ग्राम प्रधान को पैसा दिए, उन्होंने वो खा लिए होंगे। नहीं, जाने के लिए बहुत दिक्कत होता है, उधर दूसरे रास्ते जाना पड़ता है। दिक्कत होती है। बच्चों की पढ़ाई पे क्या असर हो रहा है? पढ़ाई क्या, फिर जो है 1 तारीख से बंद होने वाला है, साल भर का जो है फीस एडमिशन सब हो गया है, अब फिर जो है 1 तारीख से बंद होने वाला है। फिर जिसका जो है केवल फीस लेने के लिए सरकार ने खोल दिया था ना, जिसका प्राइवेट स्कूलों को मुनाफा, जिसका बैलेंस है वही पढ़ा पाएगा मोबाइल से, और जिसका नहीं वो अब तो नेट भी नहीं चलता। वो तो बाल बच्चे घूमेंगे रोड पे ना। अगर मोबाइल ले भी लेते हैं तो नेट भी नहीं चलता। नहीं चल रहा है तो इसमें जो है डिजिटल इंडिया था, सरकार ने कहा था डिजिटल इंडिया। अब गांव के प्रधान जी भी हैं, गांव के प्रधान जी से ही पूछना चाहते हैं, 5 साल आपने विकास किया जी। क्या विकास किया ये तो आपके क्षेत्र की जनता ने बताया, लेकिन फिर जनता ने क्यों चुन लिया आपको? देखिए, जनता ने हम पे भरोसा किया है, इसके लिए हम उनको आभार व्यक्त करते हैं पब्लिक का। अब जो काम आपके अधूरे थे क्या इस 5 वर्ष में पूरे हो जाएंगे? नहीं, पूरे नहीं हो पाएंगे। उसका कारण है कि हम आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से सरकार तक बात पहुंचाना चाहते हैं कि राज्य वित्त की किस्त आती थी विकास के लिए। सरकार ने राज्य वित्त की किस्त में एक सफाई कर्मी रख दिया 6000 मानदेय पर, 3000 उसके रख रखाव पर, एक कंप्यूटर ऑपरेटर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, पंचायत सहायक जिसको कहते हैं उसको रख दिया, और बजट नहीं बढ़ाया, उसको 6000 वेतन, 3500 महीना मानदेय प्रधान का है, तो 6, 6, 12, 3, 15, 15,500 ये हो गया, 3000 रख रखा, 18,500 रुपये महीने। अब ग्राम पंचायत का जो पैसा है अतिरिक्त धन नहीं दिया, वो पैसा जाएगा मानदेय पर, डाटा एंट्री ऑपरेटर के मानदेय पर, सफाई कर्मी के मानदेय पर, प्रधान के मानदेय पर। और आप समझिए 18,500 गुणे तिमाही किस्त आती है। मेरा तो छोटा गांव, अगर जनसंख्या कम है, ओबीसी की ज़्यादा जनसंख्या ज़्यादा, माइनॉरिटी नहीं है, एससी नहीं है, एससी माइनॉरिटी होते तो कुछ बजट और होता। तो जितनी किस्त आ रही है आप उसको गुणा करिए, देखिए सारा विकास के हिसाब से पैसा नहीं आ रहा। बिल्कुल नहीं आ रहा है। मनरेगा का है कि 60-40 का रेशियो मेंटेन हो, तो मनरेगा में अनलिमिटेड बजट है, उसमें विकास होगा, लेकिन लगातार बारिश चल रही है तो सरकार सत्ता में आने के बाद ही कहती कि ग्राम विकास के लिए ग्राम प्रधानों को अच्छे बजट दिए जाएंगे जिससे वो अपने गांव का विकास कर पाएं। क्या ये हुआ? देखिए, बजट कहीं नहीं बढ़ा है, जितना बजट आ रहा है कि कागजों में से दिखाए गए, कागज में दिखाया गया ना। मोदी जी कह देते हैं कि हमने इतना मजदूरी बढ़ाया, मनरेगा का 2 रुपया बढ़ाते हैं, जितने जॉब कार्ड रजिस्टर्ड है उनका गुणा करके बता देते हैं कितना करोड़ हमने बढ़ा दिया। महंगाई बहुत है। कितने सिलेंडर भरा जा रहा है? 950 का। 950 रुपये। कब तो 1000 पार होने वाले हैं। 1000 तक पार है। प्रधान द्वारा विकास हुआ है? जी, बहुत हुआ विकास हुआ है। और मुख्यमंत्री द्वारा नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं विकास। सड़कें तो कह रहे थे बहुत अच्छी सड़कें हो गई हैं, चमचमाती सड़कें हो गई हैं, गड्ढा मुक्त सड़कें हो गई हैं, कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं मिला। तो क्या लगता है कि 5 साल में सरकार ने अच्छे काम किए? अब आगे वैकेंसी अगर आ जाएगी तो अच्छे काम किए। वैकेंसी तो कुछ दिख नहीं रहा है, वैकेंसी आई ही नहीं अभी तक। दे रहा है कि वैकेंसी आने वाली, लेकिन सरकार तो रोजगार देने के बजाय रोजगार छीन रही है। ये तो सही है, रोजगार बराबर छीन रही है एकदम। तो फिर कैसे आगे चलेगी? क्योंकि कोरोना हावी है। जी जी। तो फिर आगे कैसे? एक तरफ सरकार कहती है पढ़े लिखों को नौकरी दिया जाए जो शिक्षित रहें, और शिक्षित होने के बाद भी अगर पकौड़ा तला जाए तो फिर कैसा है? ये तो बहुत ही खराब हो जाएगा। हाँ। मतलब इतना पढ़ने लिखने के बाद अगर नौकरी नहीं करते हैं तो जान लीजिए एक बहुत खराब चीज़ है। और भाई ये लोकतंत्र है जो है, इसमें कोई भी जो है चुनाव लड़ सकता है, चाहे वो मुख्यमंत्री जी हो चाहे प्रधानमंत्री। लोकतंत्र जिंदा है अभी? नहीं, जिंदा अब क्या बताए, जो है जिंदा के लिए तो कुछ नहीं कह सकते हमारे हिसाब से। अब कृषि किसान बिल आया है, 9 महीने से किसान जो है आंदोलन कर रहे हैं, और हम भी एक किसान हैं। हमको अगर किसान कृषि बिल नहीं पसंद है तो सरकार को उसको वापस ले लेना चाहिए। उन्होंने तो क्या किसानों के फायदे के लिए करवा रहे हैं? तो किसान, उन्होंने कभी खेती किया है? कभी अगर खेती किया हो, जितने लोग वहाँ पे बैठे हैं जो है, आम के खेत में तो आम खा रहे थे आम के, जी। तो आम से पेट नहीं भरेगा। भारत की जनता का पेट जो है आम से नहीं भरेगा। उनको गेहूं चाहिए, चावल चाहिए। तो गेहूं हो गया, धान हो गया, चावल जो है धाने से निकलता है। अभी उन लोगों, कुछ लोगों को तो यही नहीं पता होगा जो है कि चावल कैसे निकलता है, किस चीज़ से निकलता है। तो उन लोगों को कोई पता नहीं है, सिर्फ कृषि बिल ला दिए, ये कर दिए, वो कर दिए, इतना फायदा किसानों को होगा। तो किसान खुश नहीं है? किसान बिल्कुल नहीं खुश। नहीं मिला? मिला नहीं? नहीं। सरकार तो कह रही है सबको दे दिए हैं। हमको ना मिला है। नहीं मिला? ना मिला भैया। तो सरकार से खुश नहीं है का? काहे ना खुश है?
खुश हैं सरकार से? हाँ, लकड़ी लगा के बनाई तो खाना। अच्छा, लकड़ी लगा के बनाती हैं फिर भी खुश हैं?